जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुद्रा, बचत एवं साख। आज हम आपको सिखाएंगे कि पैसा किसे कहते हैं और भरोसा किसे कहते हैं। साख का मतलब होता है भरोसा, और हम ये भी आपको पढ़ाएंगे कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो कैसे उसको बचाइए, क्योंकि पैसा बचेगा तभी तो आगे चल करके आप उसका उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए, ये हमारा वन शॉट क्लास होने वाला है 2025 के लिए क्रैश कोर्स का स्पेशल सीरीज। तो चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सबसे पहला के ऊपर। ये हम आपको विस्तार रूप से नहीं पढ़ाएंगे, बस वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं बस उसी की चर्चा आज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। ये आपको हर जगह मिल जाएगा देखने के लिए, हर पेज में ऊपर मिल जाएगा, इसलिए चैप्टर का नाम नहीं भुलाना है। आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले कहता है कि मुद्रा मतलब कि मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। जो चैप्टर का नाम है कि मुद्रा, तो आखिरकार मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा के बारे में आप लोग क्या समझते हैं बताइए। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। क्या? पैसा। मुद्रा उसे कहते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं या तो बेचते हैं। अगर हमारे पास 10 किलो धान है तो उसको बेचेंगे तो आजकल के ज़माने में हमको क्या देगा? पैसा। तो उसे ही क्या कहते हैं? मुद्रा कहा जाता है। कहता है कि मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं अच्छा, सेवाओं का मतलब समझते हो? सेवाओं का मतलब होता है कि हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं? सेवा। तो उसके बदले में तुम भी हमरा पढ़ा दोगे? नहीं ना। क्या दोगे? रुपया। मुद्रा है कि नहीं है? तुम तो दे दिया है, वो अलग, ये तो दे दिया है। देखिए, सेवा का मतलब होता है जैसे में हॉस्पिटल हो गया, है कि डॉक्टर हो गया, ये सब क्या है? ये सब सेवा। ऐसा तो ना है कि वो तुमको चेक कर दिया, देख लिया डॉक्टर, तुम भी उसको देख लिया, बात बराबर। ऐसे ना ऐसा होने वाली बात नहीं है। तो मतलब अच्छा, ये बताओ, वस्तु का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। लो भैया, 20 रुपये की रिमोट है, दे दो, आ गया ना। तो क्या है मुद्रा? इसको हम बेचें तो इसके बदले हमको क्या प्राप्त हुआ? मुद्रा, है कि नहीं है? और वो हमसे रिमोट लिया तो उसको भी क्या देना पड़ा? मुद्रा। मतलब कि आजकल का जो विशेष रूप से चलने वाला है वो क्या है? मुद्रा। मुद्रा के बिना कुछ नहीं, उसे कहते हैं पैसा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा में चलिए, अच्छा, विनिमय का मतलब क्या होता है मालूम है? हम एक एक शब्द, विनिमय का मतलब होता है खरीदना या तो बेचना, आदान प्रदान करना। क्या? आदान प्रदान करना। मूल्य मापन, मूल्य मापन, मुद्रा मूल्य मापन भी है। जैसे में ई हमारे पास है तो आजकल इसका 20 रुपये प्राइस मान के चलो है, तो फिक्स है कि 20 रुपया है कि नहीं? अब पहले के ज़माने में क्या था? पैसा वैसा नहीं था। 2 किलो चावल लो, 2 किलो चावल पर 10 को बकरी दोता देंगे, एगो बैल दे दोता देंगे, है कि नहीं? पहले कोई निश्चित था, कुछ भी नहीं था, जो मन में आता था वो रेट लेता था। है सुन में सोमपापड़ी वाला देखे हो? सोमपापड़ी वाला इतना मानी दे दो, कुछ हो कर चांदी की पैल दो, अपन घर के बक्सा दे दो, इतनी सोमपापड़ी दे के चल जाएगा। तो उसके पास कोई रेट फिक्स है नहीं। अगर खुश रहा तो बेसी देगा, और ना खुश रहा तो तैसो दे के निकल देगा। और खास करके जब लड़का में जाता है ना, बलिया लेके, टूटलगन बलिया ना रहता है घरे, तो लेके चल जाता, इतना मानी बाल देगा, इतने बाबू ले सोम पड़िया। और वो जानता है ऐसे निकालता है ना, और उसे छितार के देता है कि ढेर मानी देखे में लगे। है सुन में, ऐसे होता है। फिर कहता और लेन देन, क्या लेन देन में किया जाता है। यह सिक्का क्या होता है? सिक्का कागजी नोट या डिजिटल रूप में हो सकती है। सही बात है कि गलत? या तो हमारे पास सिक्का हो सकता है, रुको 1 मिनट, हमारे पास था सिक्का, देखो इस सिक्का है कि नहीं है? या तो इस सिक्का हो सकता है कि नहीं है? या तो हमारे पास आओ है, देखे दो, हाँ, या तो हमारे पास ई हो सकता है कि नहीं? या तो कहता कि लो, हाँ 20 रुपया ख़त्म हो गया, डाल दो ना फोनवा पर से, वो भी हो सकता है कि नहीं? मतलब डिजिटल रूप से भी, मतलब बैंक से तुमको दे देंगे, हमर है। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आया मुद्रा का मतलब क्या होता है। मुद्रा से हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक याद हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि मुद्रा के रूप के प्रकार के हो सकता है। वस्तु मुद्रा,
वस्तु मुद्रा का मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, गहना, जायदाद, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। हम 10 किलो सोना लेके रख दिए, वो मुद्रा है कि नहीं, एक प्रकार के। जहिना चाहेंगे जहिना बन जाएगा हमारा, है कि नहीं। वही कहता है कि प्राचीन काल में वस्तुएं जैसे अनाज, नमक या पशु मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। ऐसा में मतलब कि वस्तु एक प्रकार की क्या है, मुद्रा है। और ये अब नहीं, बहुत पहले ही से, प्राचीन समय से ही चलते आ रही है। देखो फिर कहता है धातुई मुद्रा। धातु का मतलब, अच्छा धातु मेटल समझ में आता है ना। धातु में होता है सोना, चांदी और अन्य धातु के सिक्के। सुने, अच्छा असरफी मतलब क्या, असरफी किसका होता है, सोना के असरफी होता है क्या, सोना के असरफी, वो भी एक प्रकार क्या है, मुद्रा है। आज सुन में फिर कहता है बाबू कागजी मुद्रा, जो अभी दिखाएं 50 के जी, वो क्या था, कागजी मुद्रा। नोट जो आजकल सबसे सामान्य रूप है, मतलब आजकल हर कोई के पास रहेगा। तो है, इस स्लाइड समझ में आया। देखिए बाबू, ये हमारा है 2000 का नोट जो बंद हो गया है। यह 500 चलता है, 200 चलता है, 50 रुपया जो भी हम आपको दिखाएं। और ये देखिए पहले था क्या था, ये आपको पढ़ाएंगे आगे, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है मुद्रा में, मुद्रा समझ में आया। मुद्रा का मतलब कि जब हम किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, मतलब किसके सहायता से करते हैं, मुद्रा के साथ सहायता से। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ देखो, अब कहता बाबू कि विनिमय के स्वरूप, मतलब कि हम लोग आखिरकार वस्तु का विनिमय मतलब कि आदान प्रदान कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो 2 तरीका से। क्या तरीका से, 2 तरीका से। सबसे पहला था बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक होता है मौद्रिक प्रणाली। क्या होता है, मौद्रिक प्रणाली। तो विनिमय के क्या प्रकार, कौन कौन, वस्तु विनिमय प्रणाली और एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में होता था बाबू कि सोमपापड़ी वाला का एग्जाम्पल ले लो। सोमपापड़ी ना आता है कि लोहा, टीना, प्लास्टिक, ईटा, पत्थर, शीशे, बोतल, लोहा, लकड़, ट्रैक्टर, टाली, लोटा, थाली, घर, मकान, दुकान, प्लास्टिक, कुछ से एकदम, है कि नहीं है। आज सुन में गलत बोले, बेच दिन सोमपापड़ी। अरे इसको एग्जाम्पल ले लो, वस्तु विनिमय प्रणाली में यही तो होगा। कैसे सोमपापड़ी बेचे आता है, तो वस्तु से वस्तु बदलता है। आम बेचे आता था पहले, आम बेचे आता आम के सीजन में कि 2 किलो चाउर पर आधा किलो आम, है कि नहीं है। आए हाँ, अब कुछो पे आता है, कुछो बेच देगा। अब ऐसे आता फेरी करे, धान वाला चूड़ा फेरी करे आता है, तो धान दो हम चूड़ा देंगे, है कि नहीं। तुम 10 किलो धान दो हम आधा किलो चूड़ा देंगे। देखो, तब वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब बाबू कि वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान। पैसा कौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा कौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, वस्तु दो वस्तु लो। लेकिन एकरा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन था। कठिन ये था कि मान के चलो को हमको चाहिए बैगन, क्या चाहिए, बैगन, और तुमको चाहिए टमाटर, और एगो पूरा गांव में हम रहते हैं, तो किसको चाहिए, हमको चाहिए बैगन, हमारा पास है टमाटर, और तुमको चाहिए बैगन और तुम्हारे पास है टमाटर। तो हमको बैगन चाहिए और तुमको चाहिए टमाटर, तो हम टमाटर लेके खोजी चलेंगे कि किसको चाहिए बैगन। गाँवे गाँवे, ए घरे हो फलनमा, हाँ बैगन चाहो तो कौची देवा, टमाटर ना लेबो ना लेबो, दूसर को ही चल रहे। तो ऐसे खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, है कि नहीं। अब जिसको आवश्यकता रहेगा वही ना लेगा जी, है कि नहीं। और वही चलते हाँ ये है। देखो, विनिमय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मोबाइल साइलेंट कर दो ना, तो उसको हम किलो के भाव से बेच देंगे, 10 रुपये किलो, कोई लेगा जी। चलो देखो, तो बताओ मनीष, विनिमय के प्रकार के कौन कौन, वस्तु, हाँ वस्तु प्रणाली, अरे वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। कौन सी था उपकार, मुद्रा विनिमय प्रणाली। इतना जल्दी भूला जाता है जी, उसको 7 साल से याद कर ले वो नहीं, लेकिन इसको इतना जल्दी भूल गया। देखो तो, देख रहा है ना। चलो देखो, इसमें वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान सीधे किया जाता था, एकदम सीधे, कोई भी नहीं, एकदम कुछ नहीं कि आज चला कल चला, कुछ नहीं। हमको चाहिए बैगन, उसको चाहिए टमाटर, बैगन लेके चलो जी खोज चलो, वो टमाटर लेके सब घरे घरे खोज चल रहा है। पूरा गांव समझ रहा है कि एक दूसरे को खोज रहा है कि नहीं। पूरा गांव की जरूरत पड़े कुछ कुछ चीनी चाहिए और तुमको चाहिए
आटा, तो हम चीनी खोजी चलेंगे, किसको आटा चाहिए जी, है कि नहीं है, खोजित रहो। अब आजकल के क्या है, चीनी चाहिए, 20 रुपये है मेरे पास, चलो 20 रुपये का कुछ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे दुकान के 20 रुपये लेके जाओ और किराना स्टोर में जो मन करे एक ही जगह से कुछ भी उठा लो, है कि नहीं है गलत बोल रहे हैं। नीमक चाहिए, सरसों चाहिए, धनिया चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब 20 रुपये में दे देगा। तो 20 रुपये में सब दे देगा, देख रहा है ना, बड़ी तेज। देखो बाबू, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। मुद्रा का उपयोग होता था कि नहीं होता था, नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या मुद्रा का उपयोग होता था, नहीं होता था। देखो बाबू, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम बनाए हैं, क्या पॉइंट बाय पॉइंट, कोई लंबा डिफिनेशन नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया हमने के, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, और ये हमारा हो गया तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। इसको आसान याद करना बड़ी भारी है, यही यहाँ से यहाँ तक हम डिफिनेशन लिख देते तो बड़ी भारी पड़ता है कि नहीं है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में सीधे क्या होता था, आदान प्रदान। तो किसका आदान प्रदान, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान। इसमें पैसा चलता था, इससे पैसा नहीं चलता था, सीधे सामान लाओ सामान दो, सुन में। देखो, यह प्रणाली सरल समाजों में प्रचलित थी। यह जो प्रणाली है एकदम सरल था। आजकल देखो, सरल मतलब सरल नहीं, सरल मतलब कि आसान। अगर तुम्हारे पास कुछ है तभी हम देंगे, उधार पुधार कुछ नहीं चलेगा। अब आजकल के किराना स्टोर में जाएगा, 2000 का सामान लेगा, 200 रुपये थमा देगा, लिख लिया है कि नहीं है, लिख लिया, तो खतवा पर लिख लिया। अब खतवा अगर ख़त्म हो गया तो है कि नहीं है, बड़ी मानी दिक्कत होता है अभी के ज़माना में उधार पैंचा करना। तो सीधे लिख दो, आज नगद कल उधार। हाँ तुम्हारा दुकान है, कौची के है, कहाँ पड़ी, मानकेपुर में, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ये सब याद रखना। उधार, उधार एक ऐसा जादू है जो देने के बाद कल से इंसान गायब। आज सुन में आए, हाँ ले तो लेगा लेकिन देवेबाजी रहबे नहीं करेगा। हम ना बताएं, उधार एक ऐसा जादू है जो आप देंगे तो इंसान गायब। ऐसा में चलो समझ, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम मनीष से पूछते हैं, मनीष बताओ विनिमय के क्या स्वरूप होता है, कौन कौन। हाँ, एक तो वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता है, अब कैसे होता है, ये तो वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। एक होता है मौद्रिक प्रणाली। तुम बड़ी आराम से बैठे रहे, हमको जज नहीं रहा है, तुम खड़ी हो वो, नहीं तुम वैसे नहीं बैठो, तुम खड़ी हो वो, सही से याद करेगा ना। चलो बताओ कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, सीधे सीधे एकदम बोलो। हाँ, हाँ हो गया। क्या इसमें पैसा चलता था, नहीं, इसमें पैसा नहीं चलता था, इसमें एकदम सीधे डायरेक्ट एकदम काम होता था। देखो लिखल है, यह प्रणाली सरल समाजों में प्रचलित थी। फिर कहता उदाहरण, गेहूं के बदले क्या लेंगे हम, चावल। कोई दिक्कत, देखो ने हाथ छान ले है, देखो सब बांट रहा है। देखो ये मनीष है, मनीष के होए वाली समझ में आया। अभी देखो मनीष है, झोला लेके है ना मनीष खड़ी, इससे बांट रहे दोनों में कि हम धान चोरा के ले लू है, इसीलिए कर कर। अब देखो यहाँ देखो, इसको बाबू, इसके पास कौची था, गेहूं, इसके पास टमाटर, तो दोनों आपस में आदान प्रदान किया। तो यह प्रणाली का नाम क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये कौची है, गेहूं। जाके बाहर से बात करके आवो ना, क्लासवा के आवर में तुमको मोबाइल रखना जरूरी है। चलो देखो, ये गेहूं माई क्या है, चावल। ये दोनों आपस में करेगा कि नहीं करेगा, एकदम कर लेगा, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई पर प्रकाश डाले। देखो बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली अच्छा तो था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, कठिन भी था। क्यों था? क्योंकि देखो अगर हम, हाँ, अगर मान के चलो कि हम, यही एगो परेशानी नहीं था। परेशानी देखो, सबसे पहला परेशानी हम बोलते हैं, तुम लोग जोड़ते जाना, ठीक है। पहला परेशानी था कि हमको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमको घरे घरे खोजे पड़ता था कि ये भैया तोरा ये हवा हो देवा हो, है कि नहीं है, हवा हो और देवा हो करना पड़ता था। अब उसको मन है तो देगा, नहीं है मन है तो नहीं देगा। और प्लस में ये है कि मान करके चलो कि अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अगर मान के चलो कि हम 200 किलो टमाटर उपजा लिए हैं तो कितने दिन तक रखेंगे उसको? संचित कर सकते हैं? नहीं। संचित का मतलब उसको सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं। अब मान के चलो कि हम दो भाई है और सब कुछ बंटवारा हो गया, एगो बैल बच गया बेचारा, तो उसको कैसे आधा आधा काट के। लेकिन देखिए, अच्छा ये बताओ, ये भी एक प्रकार की समस्या है कि नहीं है? उधार एकदम नहीं उस समय चलता था, उधार पैसा खत्म एकदम। अब मान के चलो कि तो तुम हमको सरसों दे रहा है, चाहे धान दे रहा है, गेहूं दे रहा है, उसके बदले हम तुमको कौची देंगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं है। होगा कि ना होगा भविष्य में कौन जाने, है कि नहीं? तो ये सब बहुत ज़्यादा क्या था, परेशानी। तो सबसे पहला परेशान देखो कुछ कहता है कि दोहरापन की समस्या, मतलब दोनों पक्षों की आवश्यकताएं और इच्छा मेल खाना जरूरी होता था। आज सुन में जो हम बोले लिखा है कि नहीं है, मतलब कि दोनों पक्षों को एकदम मन होना चाहिए कि हाँ भैया तू देवा तो हमू देवो, न तो न देवो। फिर कहता है कि मूल्य निर्धारण की समस्या। अब मान के चलो कि कोई की ज़रूरत है, भूख लगल कस के, और उसको मान के चलो कि तो खाना की जरूरत है और उसके पास सोना चांदी ढेर सारा है, तो कोई आदमी फायदा उसका उठा लेगा। उसको भूख न लगल है, सोना चांदी देखेगा नहीं देखेगा, तो क्या करेगा ना कि 2 किलो चावल के बदले 2 किलो सोना दे। बताओ, मूल्य निर्धारित था उस समय कुछ नहीं। अब आजकल के सोम पापड़ी वाला आता है तो कुछ करता है तो कितनों कुछ दे देगा ना, तो नाकी रोज रोज 31 सोम पापड़ी दे के चल देगा, है कि नहीं है? हाँ कि ले जो अपन ले, तन अरे ले ना हो बचित है, तू ऐसा में कुछ इसी कर ले हैं ले, है कि नहीं है? लड़के उनके अच्छा तोरा ही क्या ले बाबू ले, अब खुश हो ला ऐसे होता कि नहीं होता है? मूल्य निर्धारित नहीं था। फिर कहता है भंडारण की समस्या, मतलब कि हम लोग किसी भी सामान को उपजा तो लिए लेकिन रख नहीं सकते हैं। संचित कर सकते थे? एकदम नहीं। कहता है वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल था, खासकर खराब होने वाले चीज़। जैसे मनीष बताएगा खराब होने वाली चीज़ कौन सी हो सकता है मनीष? टमाटर, बैगन, अच्छा सब्जी उब्जी तो सब हो जाएगा बाबू। अब दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ, ये सब तो रह सकता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल रह सकता है, लेकिन खास करके टमाटर सब्जी सब वगैरह क्या है, सब खराब हो सकता है। अब विभाजन की समस्या, विभाजन भी समस्या है। अब 2 भाई के बंटवारा हो रहा है, अब मान के चलो कि एगो बकरी बेचारी आ गई, वो तो हलाले ना हो जाएगी जी, ये सब काट के छोड़ेगा हमरा, एकदम बिना काटले नहीं छोड़ेगा। कहता है कि बड़ी वस्तुओं को छोटे हिस्सों में बांटने की कठिनाई। आज सुन में अब कोई हाथी पोस रहा है खूब एकदम, अब मान के जो 7 गो हाथी है, 3 गो ये ले लिया, 3 गो ये ले लिया, बचल का हाथी है वो क्या करेगा आखिरकार? अरे बाबू, भाई एक दूसरे को चम्मच नहीं देना पसंद करता है, गोतिया एक दूसरे को अपना चम्मच तक देना पसंद नहीं करता है, तुम हाथी की बात कर रहा है कि नहीं है? कोई चाहेगा कि अरे भैवन तो दे ही देता है जी, भैवन वलिन नहीं देती है, जो भैवन की धुन रहती है ना वो नहीं देवल चाहती है, ओकरा दे दे भाई, ओकरा भी एगो हाथी बेसी हो जाएगा। भाई में एकता रहना जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक शादी ना हो तब तक रहता है एकता। 100 में से 90% है ना जो विभाजन की जड़ कुछ होती है। हाँ, कोई दिक्कत समझ में आया मनीष? अखंड सिंगल उपकार तो कर लिया अभी जी। चलो कहता है कि वस्तुओं की सार्वभौतिक स्वीकृति की में कमी, हर वस्तु को सभी जगह स्वीकार नहीं किया जाता था, हर वस्तु को सभी जगह स्वीकार नहीं किया जाता था। नहीं, अब मान के चलो कि हमको जाना है, हम अपन घर द्वार छोड़ करके अब बैल बकरी भैंस उस लेके जाके दिल्ली सेटल हो रहे हैं, और उस समय कैसे लेके जा सकते थे बताओ तो? अब भैंस बैलगाड़ी पर तू भैंस लेके चल जाएगा?
मारेगा एक लाठी बैल में तोड़ा। आए सुन में, अब सोचो जिसके पास 5 गो हाथी है, 5 गो हाथी है, और उसको मान लो कि पटना से होना है दिल्ली शिफ्ट में, दिल्ली जाना है, तो कैसे होगा? हाथी अब मान के चलो कि भारी भारी सामान वो सब कहाँ जाएगा? घर कहाँ जाएगा? घर के बदले कोची करेगा? अब आजकल के ज़माना है, आए कैसे उस समय पैसा था, कौची हम पढ़ रहे हैं। अब बोलो, आया सुन में, आया सुन में कट। अब तुम सोचो दिल्ली के आदमी कोई पटना में रहना चाहेगा? अब पटना के आदमी कोई देहात में रहना चाहेगा? नहीं। तो समस्या है कि नहीं है? समस्या था, मतलब कि चिंता मत करो, कल समस्या तुमको होगा, याद नहीं रहे तब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? लिख लोगे ना अपने से? चलो, हम जिस समाज में रहते हैं, मानिकपुर समाज में, इस समाज में आर्ट्स के नाम पर बस किताब छपावल जा रहा है। तुम देख लेना, मोबाइल आप फोड़ देंगे बिना मतलब के। समझ में आता है ना? तक जाओ घर चुपचाप, पकड़ के लगाओ तो उसको। अरे नहीं पढ़ना तो घर जाओ, शांत से रहो। चलो देखो, ये मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मौद्रिक प्रणाली का मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लाओ तो मोबाइल दो इतना, मोबाइल लाओ इधर। अरे तुम के दिन से सीमेंट उतरवा रहा है? 3 दिन से तुमको सुन रहे सीमेंट उतरवा रहा है तुम। एहसान कर दिया 65 वाला, हमने घर नहीं बनाए हैं। सोचो तो घर में तो पढ़ाई छोड़ दिया। चलो देखो ये बाबू, समझो इधर। अब हम लोग पढ़ते हैं मौद्रिक प्रणाली। उससे पीछे वालों को दिक्कत है? समझ में आ गया ना? कौची में हो? अपन देखो ना, अपन टेटन छोले नहीं जा रहा। देखो ये आप समझते हैं हम लोग मौद्रिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसका कठिनाई भी समझ में आया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई थी। एने आओ तुम, आई से कम हियर ऑन द स्क्रीन। वस्तु विनिमय प्रणाली बाबू पढ़ाएंगे, ठीक है? पढ़िए। चलो बोलो, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? हेलो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब कोई वस्तु वहाँ बताते ना। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत कठिनाई होती थी। कैसे कि मतलब कि मेरे पास कुछ रहता है तो हमको दूसरा चीज़ चाहिए, तो हम उसके घर तक खोजने जाएंगे ना, उसमें बहुत कठिनाई होती थी। आज दूसरा हो गया, सीख लिया? बैठो, सीख लिया ना? चलो देखो, लेकिन समझो ध्यान से। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली का मतलब कि पैसा ही पैसा, 2500, 200 और 50 रुपया, ठीक है? देखो बाबू, क्लास 10th का मात्र ये वाला फीस है। आए सुन में, अगर तुम जाते हो अदर जगह पढ़े तो इतना पैसा कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। देखो कहता है मौद्रिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी देश या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उत्पादन, वितरण और विनिमय किया जाता है। वितरण का मतलब होता है बाबू कोई चीज़ के लिए क्या करना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है कि कुछ चीज़ खरीदना। ये सब क्या है? पैसा के द्वारा ही तो होता है आजकल के ज़माना में। आजकल तुम लेके चलो 10 किलो चावल, कहो कि हमको मोबाइल चाहिए,
हैं? 10 किलो चावल से तुमको मोबाइल चाहिए? हैं? देगा जी? नहीं देगा। उस 10 किलो चावल को पहले बेचो, उससे पैसा लो, उसके बाद मोबाइल लो। आज समझ में? अब देखो, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को हल करने के लिए विकसित की गई थी। आज समझ में? आपसे पूछेगा एकदम डायरेक्ट सवाल में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को, समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सी प्रणाली चलाई गई थी? मौद्रिक प्रणाली, मतलब कि पैसा का आविष्कार कर दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ जाएगा पैसा क्यों हम लोग लाए थे? अब मान के चलो कि हमको कहीं शिफ्ट होना है, बिहार से हमको शिफ्ट होना है पश्चिम बंगाल, हमको बड़का को बंगला है, तो कैसे करेंगे? बेच देंगे, बेच के सब बोड़ा में लेके जाएंगे, चलो हो आए सर में। लेकिन पहले कौची जमीन से खोदो घर के, तो जमीन हर चीज़ के पैसा यहाँ, हर चीज़ का रकम है यहाँ। तुम्हें को ईंटा लेके जाओ ना, वही ईंटा 1000 कर दो, एगो ईंटा लो 1000 कर लो, ईंट बाके 10,000 मिल जाएगा तुमको, है कि नहीं? मट्टी यहाँ हर एक चीज़ बिकता है, बस बेचना आना चाहिए। आज सुन में चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया? आगे क्वेश्चन कौन सा आता है जी? हाँ, अब आपको मिल रहा है दो नंबर के लिए एकदम MVP है क्वेश्चन। अगर याद है तो 2 नंबर आपके पैकेट में देखो कौन रखल होगा, ठीक है? याद है तब, अभी नहीं होगा रखल, क्योंकि याद नहीं है अभी। देखो पहले कहा था कि भारत में क्या चलता है बाबू? रुपया। भारत में रुपया, पाकिस्तान में रुपया, बांग्लादेश टाका। क्या? टाका, याद रहेगा? बांग्लादेश टाका, नेपाल रुपया, ठीक है? अमेरिका डॉलर, अमेरिका में डॉलर। अच्छा, अमेरिका के $1 भारत के रुपये के बराबर है? 84 रुपया 68 पैसा, 84 रुपया 68 पैसा, ठीक है? इंग्लैंड में तो पाउंड, फिर देखो रूस में तो रूबल, रूस से रूबल, याद रहेगा? फिर क्या था बाबू? सिंगापुर डॉलर, अमेरिका और सिंगापुर डॉलर, अमेरिका और सिंगापुर डॉलर। अफगानिस्तान अफगानी, अफगानिस्तान में तो अफगानी, अफगानिस्तान तो अफगानी। अरे ऐसे ऐसे देश के नाम है जी, अफगानिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ऐसे देश के नाम है। आदमी की याद ना हो हाली, है कि नहीं? कुछ बांग्लादेश में अभी तो है, ये है उसका। बांग्लादेश को हम लोग एक समय में बचाए थे 1971 में मुक्ति वाहिनी चला करके, और अभी हिंदुओं के बांग्लादेश मार रहा है। एक बार अगर मतलब कि भारत छेक लिया ना सगरों से, तो बांग्लादेश के हम लोग पाकिस्तान से उसको बचा करके लाए थे, और आज हमने क्यों आँख दिखा रहा है ये है। पाकिस्तान पहले किसका था? हमने के ना लेकिन फेंकन है वो। नेपाल भी क्या सब भारत के है, म्यांमार भी भारत का था। भारत अभी छोटा था, लेकिन पहले क्या था? बहुत बड़ा। सब गते गते विभाजन के दौरान अलग होते गया है। अब देखो, अब वो कहता है ईरान में तो रियाल, क्या रहता है? रियाल। फिर इराक में तो दिनार, क्या होता है? दिनार। आए सुन में याद रहेगा? तो इसको में से लगता है कि चलो बोलो, हम इधर खड़े हो जाते हैं, आप लोग बोलिएगा, ठीक है? बोलिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल रुपया, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस रूबल, रूस से रूबल, और सिंगापुर डॉलर, अफगानिस्तान अफगानी। बस इतना ही बोलो ना, अफगानी, अफगानिस्तान अफगानी, ठीक है? ईरान, ठीक है? उसके बाद इराक क्या होगा? दिनार, क्या होगा? दिनार। याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? अच्छा, सही आ रहा है ना? देखो तो एक बार, कोई दिक्कत ही ना है? क्वालिटी में, क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो बाबू, अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा के कार्य, मुद्रा को हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो हम आज आपको सिखाएंगे मुद्रा के कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। आज सुन में
सीख लेते हैं कि मुद्रा का क्या क्या। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य होते हैं, मतलब प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। और निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न मतलब कि नीचे, और लिखित का मतलब लिखल है। आए सुन में, निम्नलिखित शब्द किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित शब्द का मतलब, निम्न का मतलब नीचे और लिखित का मतलब लिखा गया है। और निम्न का मतलब नीचे। आए सुन में, तुम दो जगह सुना होगा, एक होगा निम्न, एक होगा निम्नलिखित। कोई दिक्कत? चलिए, अब कहता है मूल्य का मापन। मूल्य का मापन का मतलब आओ समझो, क्या समझाए तुमको हम। देखो, हम यही समझाना चाहते हैं कि हमारा पास एगो 2 आँख वाला मोबाइल है, ठीक है, 2 आँख वाला मोबाइल है, एगो 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 इधर है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है निर्धारित है, इसका प्राइस क्या है? निर्धारित है। मतलब मान जो कि 5,000 में मिलता है तो 5,000 में सगरो मिलेगा, है कि नहीं? 5,000 में सगरो मिलेगा। अब 2-4-10 रुपया तो लेना है ही है। अब फ्लिपकार्ट वाले लेके आएगा तो 40 रुपया लेबे करेगा, वो भाई तेल जरा करके आ रहा है तो लेगा ना जी। लेकिन इसका प्राइस क्या है? निश्चित है। यही होता है मूल्य का मापन। अब देखिए, मतलब कहता है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने का मानक। मतलब वस्तु या सेवा, अब मान के चलो पहले क्या होता था ना कि पहले डॉक्टर नहीं, पहले वैद्य होता था, है कि नहीं है? वैद्य जी सब होते थे। तो क्या होता था ना कि अगर मान लो कोई तबीयत खराब है, अब पहले पैसा तो था नहीं, तो क्या होता था ना कि अगर हम किसी को बुखार उखार लगल है तो उससे पहले तय होता था कि अगर इसको ठीक कर देंगे तो तुम हमको क्या देगा। तो वो अपन मतलब कि एकदम मनमानी रकम मांगता था कि हमको हमारे बगल वाला जमीनिया दे देना पड़ेगा। बगल बताओ तो, एगो बुखार ठीक करे के ज़मीन मांग रहा है कि नहीं है? सोचो, अब तनी तनी सुन में, अब क्या है कि 300 रुपये फिक्स है एकदम, तुमको चेक करना है, 300 रुपये दो, चेक करवा लो। बुखार लग रहा है न लग रहा है, 300 रुपये से बेसी नहीं लेगा। हर डॉक्टर के फिक्स है, रेट फिक्स होता है, लेकिन पहले फिक्स नहीं था। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, फिर कहता है कि विनिमय का माध्यम। मतलब कि क्या? विनिमय मतलब क्या? खरीद लेन देन का क्या था? माध्यम बना। क्या बना? तो मुद्रा बना। आए सुन में, मुद्रा के कार्य है कि वस्तु से वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। नहीं, पैसा से वस्तु को खरीद सकते हैं। कहता है कि वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में को सरल और कुशल बनाती है। समझ में आया? फिर कहता है कि भविष्य में भुगतान का माध्यम। भविष्य में भुगतान का माध्यम, पहले उधार पैसा नहीं चलता था, अब चलता है। अब तुमको बैंक में लोन देगा, है कि नहीं? बैंक में तुमको लोन देता है कि लो भैया, आज नहीं तो कल चुकाना, नहीं तो घर तुम रख ही लेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि भविष्य में भुगतान करने के लिए उपयोगी, है कि नहीं है? अगर मान के चलो हम कोई गाड़ी लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो धीरे धीरे गाड़ी चला करके भर देंगे, है कि नहीं है? तो भुगतान के लिए भविष्य में, है कि नहीं है? अब पहले अगर हम कोई बैल लेते हैं, अकाने बैल कल ही मर गया था, अगर हम खेत जोतने के लिए 2 बैल उठाते हैं उधारी पर, कि ना हो, पहले पैसा नहीं था, कुछ अलग चीज़ भरते, अनाज भरते, अकाने बैलवा रतिया मर गया था जाते के साथ था, तो वो डूबी नहीं गया हो ओकर पैसा, वो देगा नहीं देगा? मर गए तो हम कुछ दियो, कल ले गई तोरा हिस्से, तू ही खराब करके दिल तबियतवा। तो देखो, मूल्य का भंडारण, धन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का साधन। मान के चलो कि हम 20 बीघा में हमारा सब्जी है, सबको हम बेच के पैसा रख लेंगे तिजोरी में, और जब जरूरत पड़े तिजोरी खोलेंगे, पैसा निकालेंगे, सामान खाएंगे। अब पहले क्या है कि 2 कट्ठा में अगर सब्जी उपजा दिए ना, तो जनता वालों को बांटे पड़ता था कि क्या करेंगे, खराबे ना हो जाएगा जी, बांट दो, पुण्य कमाओ, है कि नहीं है? फिर कहता कि सार्वभौमिक स्वीकृति, तो मुद्रा सभी के द्वारा स्वीकार होती है। सभी के द्वारा क्या है? स्वीकार होती है। ऐसा नहीं है कि तू पुराना देगा तो हम नहीं लेंगे, हमरा कड़क चाहिए, ऐसा नहीं है। पुराना रहे नया रहे, सबके रेट एक ही रहे। पैसे ऐसी चीज़ जो सेकेंड हैंड नहीं होता है। मोबाइल ले लो, दुनिया की हर चीज़ सेकेंड हैंड हो जाएगा, पैसा नहीं। पैसा फाटल नोट भी चिपका के दे दिया। आए सुन में, 5 रुपये के, अच्छा ये बताओ हमको, मान के चलो को मनीष के 5 रुपये के नोट मिला कहीं फटल, और उसके पास 5 रुपये के सिक्का है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? मनीष, तुम्हारा सर में दर्द है, लेकिन तुम्हारा सर तो हम है, लेकिन हमको में तो कोई दर्द नहीं है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते बाबू, समझते हैं क्या क्या कहता है।
कि अगर आप देखो ये बाबू ये अब सीखें क्या हम लोग तो मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास का मतलब कि अब हम लोग पैसा का विकास कैसे कैसे हुआ था, पहले क्या था, बीच में क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले होता है वस्तु विनिमय। पहले सबसे पहले क्या था, वस्तु विनिमय। मतलब कि तनिष्ठ में देखो वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा सा आंसर है कि इसमें वस्तु से लेन देन होता था। समझ में आया, वस्तु से वस्तु का क्या होता था, लेन देन होता था। कोई दिक्कत। अगला देखो कहता है कि वस्तु मुद्रा इसको पढ़ेंगे, रुको तो सरा। देखो वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि अभी तो पैसा हमारे पास मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। पहले क्या था ना, ये कोई वस्तुएं था जो हमने कि मुद्रा के रूप में काम करता था, है कि नहीं है। जैसे में हमको लेना है टमाटर, क्या लेना है, टमाटर। तो टमाटर भी एक प्रकार के हमारा उस समय मुद्रा था कि नहीं था। टमाटर को देते थे तो हमको सरसों चाहे धनिया पत्ता चाहे कुछ मिलता था, है कि नहीं है। अब मान से तुम मिट्टी उठा के दे दो 2 कठौत, देगा तुमको, नहीं देगा। मट्टी 2 कठौत पहले तुम ए भैया ला हम 2 कठौत मट्टी लाए, हमको 2 किलो चावल दो, देगा नहीं। अब बिक रहा है, लेकिन सोचो उस समय जो जो वस्तु मुद्रा के रूप में कार्य करते थे उसी की चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या था, तो सबसे पहले कपास ये सब था, उससे पहले था जानवर के खाल ये सब था, है कि नहीं, सब कुछ था कि नहीं था। इसको विस्तार से समझिए। कहता बाबू कि प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। मतलब समझो क्या कहता है कि जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पीरियड था उस समय किसी एक वस्तु को, कि हाँ एक वस्तु या अनेक वस्तु को कहता था, ठीक है, अगर आप हमको ये दीजिएगा ना तो इसके बदले में आपको जो चाहिए हम आपको दे सकते हैं। आपको वो मुद्रा के रूप में कार्य करता था। जैसे मैं देखो कहता है कि शिकारी युग में क्या था, तो खाल था। शिकारी युग में खाल, तुम हमको खाल दो हम तुमको कुछ अदर चीज़ भी दे सकते हैं। फिर चमड़ा, क्या, चमड़ा। फिर कहता है कि पशुपालन युग में जैसे क्या था, पशु, क्या, कोई पशु, जैसे में गाय या बकरी। तथा कृषि युग में क्या था, कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम सरल भाषा में समझ में कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ये सब तुमको किताब में मिलेगा एकदम 5-20 लाइन के एकदम बड़का देख लेना तुम। इसको एकदम शॉर्ट में एकदम लिखवाया गया है। इसको लिखने वाले हम लोग नहीं बल्कि AI है। आज सुन में AI होते हैं, एगो बहुत ज्ञाता है वो AI। जैसे गूगल है ना उसी टाइप का AI भी है। हाँ AI बहुत टाइप का होता है, मेटा भी, सब है कि नहीं, सब गूगल मेटा ये सब क्या AI है। तो इन्हीं से सबसे लिखवाया गया है एकदम शॉर्ट नोट्स कि लेकिन को तुरंत समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं मनीष। अच्छा ये बताओ बाबू कि शिकारी युग में क्या था मुद्रा हमारा, खाल या चमड़ा। पशुपालन युग में क्या था, पशु, गाय भैंस। कृषि युग में क्या था, गेहूं चना। इस सब को क्या करते थे हम लोग, मुद्रा के लिए प्रयोग करते थे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है बाबू अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मुद्रा के विकास पर टॉर्च डालें या प्रकाश डालें। प्रकाश यहाँ पे लिखल था डाले, कोई दिक्कत। मतलब कि मुद्रा का विकास आखिरकार हुआ कैसे, तो देखो तो उज्जर लिखल में को पियर लिखल होगा। यही सब मेन पॉइंट है, इसको समझना ध्यान से। कहता है कि मुद्रा का विकास व्यापार और आदान प्रदान की ज़रूरतों के हिसाब से हुआ। आज समय जो मुद्रा का विकास है वैसे नहीं हुआ था, जब हमको ज़रूरत पड़े तब, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या उसमें, ज़्यादा अंधारा था, अति रेजुलेशन में हाई कर दो, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर दिया है। चलो देखो
सबसे पहले कि मुद्रा का विकास व्यापार और आदान प्रदान की ज़रूरतों के हिसाब से हुआ। हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा। और उस समय पैसा तो था नहीं, तो सोचा सब लोग ना कि कितना हम उसको से अनाज लेंगे, वो हमको अनाजे देता है, हमारे कहीं घर खाली नहीं होता, हम साफ दीपावली में कहीं ना करेंगे, है कि नहीं है? अब 2 किलो चावल लिया, उसको पहले उतना मैंने चीज़ दे दिया, वो 2 किलो चावल को बदले तो कहाँ रखेंगे, कहाँ नहीं रखेंगे, हमारे पास सड़ रहा है। तो ज़रूर देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये बात याद रखना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले तुम लड़का था तो छोटा छोटा खिलौना से खेलता था, फिर गते गते बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? साइकिल सीखा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मोटरसाइकिल। अब तुम किससे खेल रहे हो? तो आसपास की जनसंख्या से खेल रहे हो। जैसे में लाल पियर हरियर से, जैसे हम उपकार, एकदम विशेष रूप से उपकार के बता रहे हैं हम। उपकार केसरी फ्रॉम मानिकपुर, आई विल, समझ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया मित्रों? चलो, कौन लाल पियर हरियर के फेर में इंस्टाग्राम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए जी। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, कहता है कि शुरुआत में देखो बाटर सिस्टम शुरुआत में क्या था? बाटर सिस्टम था, जिसमें वस्तु को सीधा आदान प्रदान होता था। हम लोग वाटर सिस्टम किसे कहते हैं? आदान प्रदान होता था। हम लोग उस समय से वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ रहे थे, लेकिन उसका नाम क्या था? तो बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम का मतलब कि वस्तु से वस्तु का सीधा आदान प्रदान होता था। फिर उसके बाद आया धातु सिक्कों मतलब कि का प्रचलन हुआ, जिसमें मूल्य का निर्धारण आसान हुआ। आया सुन में? मूल्य का निर्धारण क्या हो गया? आसान हो गया। फिर क्या हो गया? कागजी मुद्रा। धातु सिक्का समझ में आया ना? मान के चलो कि पहले को मूवी देखे लगा नहीं सब, तो क्या होता था ना कि असरफी होता था कि हम 5 गो असरफी देगा तुमको 10 कौड़े चावल देंगे, ऐसे से होता था पहले, है कि नहीं? उस टाइप का होता था उसमें। कोई दिक्कत? अब कहता है कागजी मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ। पहले से पता है कि कागजी मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। जिससे व्यापार और भी सरल हुआ। व्यापार और भी क्या हो गया? सरल हुआ। समय के साथ बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट कार्ड ने मुद्रा के उपयोग को डिजिटल रूप से बदल दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना बड़का को लिखल है, बड़ी भारी है नहीं। सबसे पहले क्या था? तो बाटर सिस्टम। उसमें क्या था कि वस्तु से आदान प्रदान। फिर उसके बाद धातु, मतलब कि धातु वाला आसान हो गया। उसके बाद क्या आ गया? कागजी मुद्रा का सबसे पहले आविष्कार कहाँ किया? कहाँ? चीन में। कोई दिक्कत? फिर कहता है कि ये तो समझ में आया कि बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट कार्ड ने मुद्रा को उपयोग को डिजिटल रूप से बदल दिया। आजकल खोजी है क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल मुद्राओं का प्रचलन है, जो बिना भौतिक रूप के काम करती है। भौतिक क्या मतलब है? फिजिकली। देखो एक चीज़ दिखाते हैं, ये हमारे पास फिजिकल पैसा है। फिजिकल का दौड़ धूप में देखा है कि फिजिकल लेता है, मतलब शरीर का जांच, मतलब कि जो वास्तव में होता है उसके लिए। ये फिजिकल हमारे पास भौतिक पैसा है कि नहीं? और अब भौतिक रहे चाह रहा है, मोबाइल में दिख रहा है पैसा नहीं कि 20 रुपये का नोट कर रिया है। अब तुमके पास 10,000 मोबाइल में है, तो कोई कह सकता है कि 10,000 तुम्हारे पास कैसन नोट है? नहीं। 2 रुपये वो दे सकता है, कोई 20 रुपये वो दे सकता है, तो हो गया डिजिटल। क्या हो गया? डिजिटल। लेकिन उस समय क्या था? लेकिन अब क्या है कि डिजिटल, और उस समय भौतिक। आया सुन में? देखिए, प्रचलन जो बिना भौतिक रूप के काम करती है। इस तरह मुद्रा ने समय के साथ अपनी भूमिका में बदलाव किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस प्रश्न को एकदम MVVI कर लेना बाबू, एकदम MVVI। सीधे पूछेगा तो के नंबर में? 5 नंबर में। के नंबर में? 5 नंबर में। कोई दिक्कत? इतना लिख दोगे तो कम से कम 4 नंबर दे देगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, एकदम क्रैश कोर्स के लिए चल रहा है। हम चाहते नहीं कि 4 पेज के दे देवे और लेकिन एक को याद करते रह जावे, ऐसा नहीं है। इसको तुम लोग अपने से जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के लिख लोगे, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? यहाँ तक याद हो जाएगा ये वाला? कोई दिक्कत?
तुम मत करना यार, कोई दिक्कत नहीं है तुमको फिर से मिलेगा। इसमें बहुत टॉपिक छोड़ा हुआ है जो तुमको आगे मिलेगा जब रेगुलर बैच पढ़ाएंगे ना, तुमको विस्तार से पढ़ाएंगे एकदम। आ गया ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वयं संचालित यंत्र। देखो बाबू कहता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखो ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब कि एटीएम कार्ड पे, ऑब्जेक्टिव का सबसे एमबीबीएस प्रश्न है, एटीएम कार्ड पे 24x7 का मतलब क्या होता है? रुको जरा, सब्र करो, मिलेगा। किससे बतिया रहा है? अजनी सा कुछ कर रहा था, तो वो कहाँ था? अच्छा वो ऑनलाइन कर लेगा, उस पर भरोसा है, वो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अजनीश कर लेता है, उसके लिए कोई दिक्कत हमको नहीं है। अजनीश और गौतम कर लेता है, दिक्कत है हमको उपकार के लिए, एगो उपकार के लिए, एगो उपकार के लिए। ये भी कर लेता है, मनीष भी कर लेता है, लेकिन उपकार नहीं कर पाता है। उपकार इतना तेज है ना कि ये जानते हो एक बार क्या किया था? ये क्या किया ना कि जैसे हम वीडियो अपलोड किए ना, तो 1.5-2 घंटा के बाद हमको पास मैसेज किया कि भैया हम पूरा क्लास कर लिए हैं। तो मैसेज कमेंट किया है कि हम पूरा क्लास ख़त्म कर लिए सर जी। तब हम देखें कि ठीक है, 1 घंटा का तो वीडियो था, अगर 1 घंटा ही पढ़ा होगा तो 1 घंटा का वॉचिंग टाइम हमारा ऐड होगा ना। 1 घंटा अगर ये पढ़ेगा हमारा वीडियो तो 1 घंटा वॉचिंग टाइम जुटेगा। हम देख रहे हैं कि ओकरा मात्र 6 मिनट जुटा हुआ है। कितना है? 6 मिनट। तब हमको लगाया कि तू बाबू जहाँ पढ़ रहा है ना वहाँ के मास्टर हम हैं। आज सुन में ना, तुम जहाँ पढ़ रहा है वहाँ के मास्टर हम ही हैं, आई हमरे चला रहा है कि नहीं है? समझ सकता है ना? चलो बाबू, अब कहता है कि उत्तर देंगे कि एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? एटीएम देखिए 24x7 का मतलब क्या होता है? उपकार दिन, मतलब कि सप्ताह में 7 दिन होता है और दिन में 24 घंटा। एटीएम ऐसी चीज़ है जो 24 घंटा खुला रहता है। तुम नहीं, बंद उसे वो लोग करते हैं जो उस घर में रहता है। सेटर सिर्फ गिराया जाता है लेकिन ताला नहीं मारा जाता है। ऐसा सुन में, तुम कहीं भी बिहार भारत कहीं भी चल जाओ, एटीएम तुमको 24 घंटा खुला तो खुला मिलेगा। भले उस सेटर गिरा दिया गया है लेकिन सेटर उठाओ, पैसा निकालो, सेटर गिराओ। ऐसा सुन में ना, 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध रहता है। अब देखिए कहता है कि एटीएम का अर्थ स्वसंचालित टेलर मशीन, मतलब कि स्वयं संचालित टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटे रुपए निकालना तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एटीएम में कितना घंटा पैसा निकलता है? 24 घंटा 7 दिन। अब महीना नहीं हूँ। अच्छा तुम बताओ, महीना के बाद कहने किया है? महीना में तो बंद हो सकता है ना मनीष? अच्छा यहाँ पर 7 दिन के बाद क्या सप्ताह तक ना, तो फिर महीना में तो बंद हो सकता है एक दिन। तो महीना के बाद क्या है? हाँ हम ना चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में तो आ गया ना। सीधे सीधे बोल दिया कि 24 घंटा और 7 दिन। अब तुम जोड़ित रहो हमेशा, है कि नहीं है? चलिए फिर कहता है एटीएम का आविष्कार कौन किया था? जॉन शेरफर्ड बोन्स ने। कब हुआ था? 1967। 1967। अच्छा ये बताओ 1867 में क्या हुआ था जी? दास कैपिटल कब लिखा गया था? 1867। हाँ एगो 68 में और 67 आई 1967 में एटीएम का आविष्कार। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 को पूछेगा। कुछ पूछेगा कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? स्वयं संचालित यंत्र या तो मशीन। मशीन को हिंदी में कहते हैं यंत्र। क्या कहते हैं? यंत्र। कोई दिक्कत? पूछेगा कि एटीएम का आविष्कार किसने किया था? कौन है? जॉन बॉर्नेस। ठीक है। कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। समझ में आया ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? अगला कहने वाला क्वेश्चन जो है कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व बताइए। मुद्रा का आर्थिक महत्व बताइए कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है?
समझिए क्या कहता है कि देखिए मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह व्यापार, निवेश और धन के प्रवाह को नियंत्रित करती है। सोचो कैसे कि कहता कि व्यापार को नियंत्रित कौन करता है? मुद्रा। आजकल के ज़माने में अगर पैसा है तो हम कितना बड़ा भी बिजनेस डाल सकते हैं। निवेश, अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, बाले बच्चे सब कुछ ले करके, तो जा सकते नहीं जा सकते हैं? सब कुछ बेच बाच के चल देंगे, कोई दिक्कत। भारत से कई सारा ऐसा भाग चुका है भारत छोड़ के, भारत में पैसे कमाया है और विदेश में जाके बस गया है। आए सुन में अब कहता है और धन का प्रवाह नियंत्रित करती है। यह एक देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। यह एक देश के आर्थिक स्थिति का मतलब समझो। आर्थिक स्थिति, यहाँ पे शब्द आया है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति का मतलब होता है बाबू कि सीधा सीधा समझना कि जिस देश में मुद्रा ज़्यादा है उस देश का आर्थिक स्थिति क्या है? अच्छी है। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है मतलब कि गरीब और अमीर कितना ज़्यादा उसका हालत अच्छा है और कितना ज़्यादा उसका हालत खराब है। आज सुन में कोई दिक्कत। आर्थिक स्थिति मतलब कि जिस देश में मुद्रा ज़्यादा है उस देश का आर्थिक स्थिति अच्छा है। समझ में आया? फिर कहा था बाबू और व्यापारिक लेन देन को सरल बनाती है कि नहीं? व्यापारिक लेन देन को क्या करता है? सरल भी बनाता है। मुद्रा के माध्यम से सरकारें मौद्रिक नीति लागू करती है। पैसा रहता है तब न जिस सबके बांटता है पैसा, कि हर किसान को 500 रुपया देंगे, है कि नहीं है? 500 रुपया सब कुछ मिलता है। फिर क्या, जैसे प्याज कुछ है, दरों को नियंत्रित करना ही मौद्रिस्फीति पर काबू पाना। इसके अलावा मुद्रा के प्रभावी प्रबंधन से देश में आर्थिक स्थिरता और विकास संभव होता है। जैसे पैसा उसा रहता है तभी ना हमारा उत्तरी बिहार जितना होता है साले साल बनता है। तो वही सब न है जो आर्थिक स्थिति को नियंत्रित कर ले है। अब पैसे नहीं रहेगा तो सब कहाँ से हम लोग कर देंगे? आए सुन में मनीष, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तब हम लोग चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहा था कोची बाबू बस एक आध दो क्वेश्चन और होगा। देखो फिर कहा था कि बचत क्या है? बचत क्या है? बचत समझेंगे कि बचत किसे कहते हैं। तुमको 20 रुपये हम दिए, मान के चलो कि हमारा सैलरी है 10,000 रुपया। कितना है? 10,000। ओकरा में से हम 8,000 रुपये खर्चा कर दिए। 8,000 खर्चा, तो हमारे पास क्या रुपया बचा? कितना बचा बताओ बाबू? 2,000 बचा। मतलब कि देखो बचत का मतलब बचत बराबर क्या होता है? फार्मूला आय। मतलब मान के चलो कि हमारे पास 10,000 रुपये सैलरी, कितना? 10,000 रुपया सैलरी है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, और उसमें से हम 8,000 रुपये घटा दिए, मतलब कि ख़त्म कर दिए। तो हमारे पास बचत कितना निकला? 2,000। कोई दिक्कत? तो बचत का फार्मूला कि आय माइनस कोची उपभोग, या तो खर्चा या तो उपभोक्ता। देखो उपभोग लिखा है कि नहीं है? मतलब कि आय में से हम किसी को घटा देंगे, अपना खर्चा घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। आज सुन में कहता है किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा जो उपभोग के बाद बच जाता है उसे ही बचत कहते हैं। हाँ, मतलब कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं और उसमें से हम कितना खर्चा कर रहे हैं। हम जो खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर मतलब क्या होता है? माइनस का अंतर ही क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। 2 डिफिनेशन है यहाँ से बाबू। एक डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। और एक कौन और अलग, किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति के आय का वह हिस्सा जो खर्चा करने के बाद बच जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? बचत कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिए देखो किसको? मनीष। किसको लिए थे? मनीष। यहाँ पे दूसरा नाम था, हम यहाँ पे क्या डाल दिए? मनीष डाल दिए। कहता साख। साख का मतलब होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा। मान के चलो कि मनीष जाता है नकुल के पास लिट्टी खाए। अच्छा, ओकर बगल में जाता है, तुम पर वो भरोसा करता है कि तुमको 2 दिन उधार खिला देगा? करता है। अच्छा, वो भरोसा क्यों करता है?
उसको पैसा दे देता है। अब मान के चलो कि तू 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खा सकता है, खा सकता है। क्यों खा सकता है? क्योंकि भरोसा है, साख है। यही तो बात है। कहता कि विश्वास या भरोसा, रुको जरा, सब्र करो। कहता है कि विश्वास या भरोसा किसी भी व्यक्ति या संस्था के, ऋण मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा। ऋण लौटाने अथवा भुगतान करने की क्षमता में विश्वास कारण ही साख कहलाता है। मतलब कि देखो, अगर कोई मतलब हम एक बड़ा कंपनी खोल दिए, हम किसी से लोन ले रहे हैं, पहला बार लोन ले लिया, अपन बदौलत खड़ी कर दिए, दूसरा बार लोन लिए दे दिए, तीसरा बार लोन लिए दे दिए, चौथा बार लोन लिए दे दिए, 5वां बार लोन मांगे जाएंगे, कुछ ज़्यादा पैसा तो नहीं देगा? दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम उसको लौटा देते हैं। अब मन नहीं चाहता लिट्टी खाए, अब 2 दिन खाया और तीसरा दिन खा के और 2 महीना गायब, तो अगला दिन इसको खोज के मारेगा कि हमको 4 लिट्टी का पैसा दो, है कि नहीं है? देगा? नहीं देगा। मतलब कि इसका क्या है? इसका साख, भरोसा बना हुआ है। अब कहता है कि मनीष की साख, मनीष की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। मतलब कि ऋण मतलब कि कर्जा, क्या कर्जा लौटाने में अधिक विश्वास करता है मनीष पर कि मनीष भैया हमारा पैसा दे देंगे, है कि नहीं? अकानी भाग गई था ना हमारा पैसा ये समझ में आया? बचत का फार्मूला बताओ तो क्या होता है? कौन बता सकते हो? बचत बताओ तो। नीचे ताको, नीचे ताको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोले दो, बोले दो, बोले दो। खा गया? हाँ हाँ, तो वही बचत कहलाया है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। साख समझ में आया? साख का मतलब भरोसा। कोई दिक्कत? देखो बाबू, ये आपके लिए है, आप इसको समझिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या क्या थी। हम आपको वो लॉन्ग न बताए थे, एकदम शॉर्ट है कि दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का मतलब समझते हो कुछ होता है? कुछ होता है बताओ? हाँ, दोनों तरह से आदान प्रदान करने की दिक्कत थी। वस्तु विभाजन में कठिनाई। अब 2 भाई में बंटवारा चल रहा है, तो भैंस के काट के बचेगा नहीं। फिर कहता है कि मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मतलब का मूल्य का हम लोग, एगो बकरी है उसको कितने रुपये हम उसको दें, मतलब कि कोई फिक्स प्राइस नहीं था उस समय। समझ में आया? अब कहता है कि क्रय शक्ति संचयन में कठिनाई। हम कितना में उसको खरीदें और कितना दिन तक उसको रख सकते थे, उस समय दिक्कत है। उस समय ज़्यादा दिन रख सकते थे नहीं। अरे बाबू, पहले के ज़माना में अगर हम बहुत सारा कुछ उपजा लेते थे तब उसको कैसे रखेंगे? टमाटर, उसको हम लोग संचित तो नहीं कर सकते हैं। आए सुन में। अब सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, ये भी सही बात है। मतलब कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसी भी, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और पैसा को इस समय नहीं चलता, तो हम बोलते कि ठीक है हमको 2 भैंस ले आन के दो तब पढ़ाएंगे, है कि नहीं है? 2 गाय ले आन के दो तब पढ़ाएंगे, और अभी 1000 देंगे, और से बेसी 1 रुपया नहीं, तो हम नहीं मांग सकते हैं, है कि नहीं? चलो देखो, कहता कि भावी भुगतान का अभाव। भावी भुगतान का अभाव का मतलब आपको कोई उधार पैसा नहीं चलता था। उधार पैसा नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम याद से। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। आगे चलो, आपको कुछ कहता है, क्या स्लाइड है ये? कहता उस साख पत्र क्या है? साख पत्र क्या है? साख पत्र में भरोसा, भरोसा के लिए एक आता है, विजिटिंग कार्ड है, उसी को हम लोग आ जाओ, बैठो। स्टार्टिंग से पढ़ रहा है? तुम ऐसे करता है जी? तुम्हारे बारे में जो कंप्लेन आया है ना, सभी सत्य सुगम और सस्ता है। चलो देखो नहीं समझो, लास्ट स्लाइड है। देखो, कहता है बाबू कि साख पत्र क्या है? साख पत्र का मतलब होता है कि प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डाले, ठीक है। मतलब कि बहुत सारा साख पत्र होता है, जैसे में होगा चेक। अरे बाबू, साख मतलब भरोसा। कैसे उसको हम, अगर मान के चलो कि हम तुमसे 10 लाख रुपया कर्जा ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम तुमको क्या भरोसा दे कि हमारे पास लौटा देंगे? आया सुन में, गिरवी रखना कहते हैं उसको, गिरवी रखना। अब मान हमको 10 लाख की जरूरत है, तो हमको लाओ चैन में उतार के दे दो, हम दे देते हैं भाई, क्या करेंगे, है कि नहीं है? आया सुन में, तुम्हारा खेत के कागज रख दो,
ना तो खेत ले लेंगे हम। ये होता है साख, साख पत्र के रूप में ये सब काम करता है। कहता है वे सभी साधन जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है साख पत्र कहलाते हैं। कहता है कि वे सभी साधन जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है साख पत्र कहलाता है। कुछ प्रमुख साख पत्र निम्नांकित हैं। अब कोची कोची का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले कोची? चेक। अब मान के चलो कि हम पैसा नहीं दिए, हमारे बैंक में 10 लाख रुपया है, तुमको 2 लाख चाहिए, हमारे पास कैश नहीं है, तुमको चेक दे दिए, साख पत्र है ये। बैंक वाला तुमको इस भरोसे पैसा दे देगा। अब तुम जा कहेगा कि हे हमको कहा है पैसा देने के लिए, दे तो हैं, अब फिर हमको उस मांगे आएगा तब, है कि नहीं है? तो इस भरोसे पैसा दे सकता है, तुमको चेक देगा तो पैसा देगा। अब हम तुमको कह दिया कि जाओ हमारे घर से 2000 रुपये मांग लेना, और तुम बिल्कुल नया है तो देंगे हमारे वाला? नहीं, कोई नहीं देने वाला है, देगा। अब बैंक में तुम जा रहा है 20,000 के चेक ले, 20,000 रुपये मांगे जा रहा है कि हमारे पापा बोले हैं 20,000 रुपये दे दीजिए हमारा, वो देगा नहीं। जिसका पैसा है उससे भी चेक लेता है, तो अपन पैसा निकाल रहा है, क्या सबूत है कि तुम्हारा पैसा है कि नहीं है? इसलिए पहले क्या होता है? चेक। चेक एक ऐसा साख पत्र है जिसमें किसी बैंक के रुपया जमा करने वाला व्यक्ति बैंक को लिखित आदेश देता है। लिखित नहीं देता है, बोल के चलता है, नहीं देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया ना? तो पहला साख पत्र क्या है? चेक। पहला साख पत्र चेक। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट होता है। क्या? बैंक ड्राफ्ट। कहता है कि बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी साख पत्र है जिसमें कोई बैंक अपनी शाखा अथवा अन्य बैंकों को लिखित आदेश देता है कि उल्लेखित रकम उसमें उल्लेखित व्यक्ति को दे दी जाए। आया समझ में? जैसे में कोई भी हो गया, जैसे में तुम्हारे पास हो गया, दोनों एक ही टाइप के तो है, लेकिन इसमें अंतर नहीं है। इसमें था कि चेक, इसमें क्या था? बैंक ड्राफ्ट। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को कहता है, अगर मान चलो कि हम वो बैंक से इसमें निकालने जा रहे हैं तो कुछ वहाँ से सबूत देगा कि नहीं ये लेके जाइए, अगर लेके जाइएगा तभी आपको पैसा देगा, और नहीं तो पैसा नहीं देगा। आया समझ में? तो 2 को समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले चेक और दूसरा ड्राफ्ट। अभी लास्ट हो गया लगता है कि देखो, फिर कहता कि यात्री चेक। कहता यात्री चेक एक ऐसा साख पत्र है जो यात्रियों की सुविधा के लिए बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। यात्री चेक को जारी करने वाला बैंक की किसी भी शाखा में मुद्रा में रूपांतरित किया जा सकता है। अब तुम लोग देखो ना बाबू, टिकट उकट बनवाते हो, ट्रेन के टिकट बनवाते हो, फ्लाइट के टिकट ये सब बनवाते हो, इससे भरोसा है कि नहीं है? अब हम टीटी से पूछ लिए थे हमको जाए दीजिए, कहेगा नहीं। हम वहाँ पर ट्रेन पर बैठल था ना, वो टिकट काउंटर पर, उससे पूछ लिए थे, वो हमारा जाने के लिए बोल दिया है, मानेगा? नहीं मानेगा। उसके लिए टिकट क्या चाहिए? चेक चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? फिर कहता वो चीज प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा साख पत्र है जिसमें कुछ है ऋणदाता की मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के बाद उल्लेखित रकम ब्याज सहित वापस करने का वादा किया जाता है। मतलब बाबू कि हम एगो बॉन्ड पेपर बनवाते हैं, स्टम्प बॉन्ड पेपर आता है, हम उस पर पूरा लिख दें कि हम इससे इतना पैसा ले रहे हैं, इतना रुपया ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके हम उसको 2 साल में रिटर्न करेंगे। हम 20,000 रुपया लिए हैं, उसको हम 2 लाख रुपया देंगे। ऐसा में तो चक्रवृद्धि, हम ब्याजों के ब्याज ले रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है, ब्याजों के ब्याज ले रहे हैं हम, तो 2 लाख ना होगा 2 साल में जी, आराम से। तो वही होता है। समझ में आया आज का क्लास? कोई दिक्कत है? आज तुमको तो नहीं आया होगा? क्लास है एकदम मस्त है, एकदम क्लास कर रहे हैं टोटल, कोई दिक्कत नहीं। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इस इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद 1 शॉट इसका ऑब्जेक्टिव चलने वाला है, तो आप बस इंतज़ार कीजिए और मन लाकर पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास अगला पार्ट में। 3 चैप्टर ख़त्म।